10,500 से ज्यादा लोग यीशु मसीह को मैंने आज जिंदा देखा है। इन्होंने कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। सब कुछ है मसीह की। आज का जो विषय है वो है विश्वास। विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। विश्वासी जीवन, यदि हमारे पास विश्वास है तो हमारे पास सब कुछ है। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए विश्वास ही है जो संसार में जय पाता है। तो आइए परमेश्वर वचन से देखेंगे। परमेश्वर वचन इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 1 पद। Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen, for by it the people of old received their commendation. हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा नहीं है। Faith is not hope. हालेलुया। Faith is faith. विश्वास है। विश्वास आशा नहीं है। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। देखिए मैं इसको प्रमाणित करता हूं। एक बहन, एक भाई जो इंडियन आर्मी में सूबेदार है और उनकी पत्नी, उनके पास उनकी बड़ी बेटी 17 साल की और छोटी बेटी 14 साल की है और उनके पास कोई बेटा नहीं था। लोगों ने कहा यदि तुम जाकर के अम्मा चर्च में चले जाओगे और वहां दुआ इबादत करोगे तो परमेश्वर आपको बेटा प्रदान करेगा। 14 साल तक परमेश्वर ने उसके कोख को बंद रखा। 17 साल की बड़ी बेटी और छोटी बेटी 14 साल की, और 14 साल के बाद कोई बच्चा नहीं था। लेकिन उनको जरूरत थी, वो चाहते थे कि हमारे घर में एक बेटा हो। और लोगों ने उसको कहा यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते हैं, उसके भवन में जाते हैं, उसके घर में जाते हैं, जाकर के दुआ इबादत करवाते हैं तो परमेश्वर जरूर आपको बेटा देगा। परमेश्वर वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और उस भाई और उस बहन ने विश्वास कर लिया। वो विश्वास करके चर्च में आए। कहा पास्टर हमारे पास 2 बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी हो, लेकिन 14 साल तक कोई बच्चा नहीं है। मेरी छोटी बेटी 14 साल की है, बड़ी वाली 17 साल की। हमें बहुत कमी महसूस होती बेटे। हमने कहा बहन यदि आप विश्वास करेंगे, भाई यदि आप विश्वास करेंगे आप संतान का सुख जरूर पाएंगे, बेटे का सुख जरूर पाएंगे। और उन्होंने विश्वास करना शुरू किया और विश्वास जब किया तो वो लगातार चर्च आने लगे। वो छुट्टी में थे, 2 महीने की छुट्टी में आए हुए थे, बराबर चर्च आते रहे। कंटिन्यू उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते थे। समय आया परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया, उसने कॉन्सीव किया और अब वो गर्भवती थी। उसके बाद वो चर्च आने लगी। उनके हस्बैंड जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिए और जाकर के कुछ समय बाद महीने उनके बढ़ते गए और 8 महीना पूरा हुआ। 9 महीने के पहले हफ्ते में लेबर पेन हुआ और वो जाकर के हॉस्पिटल में गई और हॉस्पिटल से लगभग 12:30 बजे के आसपास फोन आता है, भैया जय मसीह। निगाह बहन जय मसीह बोलिएगा। बोला भैया परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे बेटा दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। उसने विश्वास किया। जब भी हम उसके लिए प्रार्थना करते थे प्रभु उसके बेटे को आशीष दे, बेटे को आशीष दे, बेटे को आशीष दे,
9 महीने के पहले हफ्ते तक हम उसके लिए दुआ करते रहे, प्रार्थना करते रहे, और उस बहन ने विश्वास कर लिया, और 9 महीने के पहले हफ्ते में परमेश्वर ने उसको एक स्वस्थ नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बेटा प्रदान किया। ये आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हम नहीं देख पाते थे उसके पेट में बेटा है, बेटी है, हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हम जब भी प्रार्थना करते रहे, पूरा चर्च प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करते रहे कि प्रभु उसके बेटे को आशीष दे। हालेलुया। आज उनके पास बेटा है। क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास, 6वें पद में लिखा है 11:6, 11:6 में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। Without faith we cannot please God. Hallelujah. बिना विश्वास के हम परमेश्वर खुश नहीं कर सकते। हम खुश कर सकते परमेश्वर को कब? जब हम उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और देखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास आशा नहीं है। हालेलुया। सब बीमारी से चंगे हो रहे, हम भी हो जाए। सब अनंत जीवन के भागीदार बन रहे, हम भी बन जाए ना। वो विश्वास नहीं है, हमारे लिए भी हो जाएगा क्या? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विश्वास इधर से होता है। हालेलुया। अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला विश्वास वो दिमाग से नहीं होता, इधर से होता है। हालेलुया। वो इधर से आता, वो विश्वास ही है जो संसार पे जय पाता है। आपका विश्वास सारे संसार के ऊपर, जगत के ऊपर जय पाता है। यदि आपके पास विश्वास है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब मैं इस जगह पे आया तो हमारे पास एक भी विश्वासी नहीं था। लोगों को प्रचार करने के लिए जाता था, लोग गाली करते थे, तुझे शर्म नहीं आती? तूने धर्म बेच के खा लिया, तूने शर्म बेच के खा ली। तू देवभूमि पर प्रचार पैदा होकर के तुझे देवताओं का प्रचार करना चाहिए, तू यीशु मसीह का प्रचार करता, तुझे शर्म नहीं आती? लोग ऐसा कहा करते थे। ठीक है अंकल जी, नहीं सुनना कोई बात नहीं। बीमार एक महिला 8 साल से जिसको मिर्गी आती थी, वो बहुत बीमार थी, उसको हर रोज मिर्गी आती थी। उसने कई जगहों पे जाकर के हॉस्पिटलों में, हरिद्वार में, इधर उधर बहुत सारी जगहों में, कहां जिसने जहां बोला वहां हॉस्पिटल से दवाइयां खाई, लेकिन उसकी एपिलेप्सी खत्म नहीं हुई, उसकी बीमारी खत्म। 8 साल से उसको लगातार मिर्गी आती थी। वो बहुत दूरी और बहुत कमजोर थी। एक दिन हम जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे, वो रास्ते के घर के बाहर गिरी हुई थी। उसके मुंह से साबुत कर झाग निकल रहा था, उसके कपड़े पूरे गंदे थे, पूरी भीड़ लगी हुई थी। हमने पूछा क्या हो गया? उसका पति कहता है इसको रोज मिर्गी आती है, एक दौर रोज आता है। बहुत सारी दवाइयां कर ली, जहां जैसे बोला वहां गए, बहुत सारी डॉक्टर ने सबको दिखाया, बहुत सारी दवाइयां खाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं। लेकिन हमने कहा भैया यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपकी पत्नी अच्छी हो जाएगी, तो आप चर्च लेकर के आए। और वो भाई जो है चर्च लेकर के आया बहन अगले दिन, उसके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद उस बहन ने छुटकारा पा लिया। प्रभु ने उसको आजादी दे दी और वो बहन बिल्कुल अच्छी हो गई। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। उस बहन ने सुना, उस भाई ने सुना, उन्होंने विश्वास किया और आजादी पा ली। वो विश्वास इधर आता है, चंगाई वाला विश्वास इधर होता है, अद्भुत चमत्कार आश्चर्य करने वाला विश्वास इधर हृदय से होता है, दिमाग से नहीं होता। प्रभु सब कुछ कर सकता है, He can do everything
बाइबल में लिखा नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर हिम एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब परमेश्वर के आगे असंभव कुछ भी नहीं है, सारी बातें संभव है, सब कुछ संभव है। उसके बाद उसी गांव की एक बहन ने देखा ये तो बहुत अच्छी हो गई, हेल्दी हो गई। उसको पूछा, बहन तो कहां जाती है, कैसे अच्छी हो गई? बोला मेरी आती, अब नहीं आती। कैसे अच्छी हो गई? बोला जो है मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गई और मैं अच्छी हो गई। अच्छा, तो बहन मुझे भी ले जाओ। और नेक्स्ट संडे को वो बहन जो है उस दूसरी बहन को लेकर के आ गई, लेकर के आ गई। और वो उस बहन ने 10 बेटे मिट्टी में दफन किए, 10 बेटे पैदा किए और 10 के 10 उसने मिट्टी में दफन कर दिए। उसका पति खूब शराबी था। वो कहता है हमारी जमीन जायदाद इतनी, इसको बेच डालूंगा, शराब पी पी के मैं भी मर जाऊं, तुम भी मर जाओ, हमारा आगे पीछे कोई और वारिश तो नहीं, कोई बेटा तो नहीं। और उस बहन खूब रोने लगी। बोला पास्टर मेरा पति खूब शराब पीता है, क्योंकि मैंने 10 बेटों 30 साल में हर तीसरा साल मेरा एक बेटा पैदा होता है और 30 साल में 10 बेटों को दफन कर दिया, मिट्टी में दबा दिया। वो पैदा होते ही रोता है और मर जाता है। कभी गोद में नहीं रखा उसको, गोद में पकड़ने का मौका नहीं मिला। 10 बेटों को मिट्टी में दफन कर दिया। हमें कहा बहन यदि आप विश्वास करेंगे तो शैतान न सुन पाएंगे। इसके लिए प्रार्थना किया और उसके पति को भी प्रार्थना किया, उसको काउंसलिंग दिया। उसने शराब और सारी चीजें छोड़ दी। छोड़ने के बाद अभी बहन कहने लगी भैया मैं 2 महीने पेट से हूं, मेरी प्रार्थना करो। उसके लिए प्रार्थना किया और उसका पति भी अच्छा विश्वासी बन गया और चर्च आने लगा। पति पत्नी दोनों चर्च आने लगे, दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने लगे, हर इतवार चर्च आते रहे। और ये महीने पढ़ते गए, उनके डिलीवरी के महीने पढ़ते गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीना पूरा हुआ। 8वें महीने का पहला हफ्ता था और वो चर्च आए। उनका पति भी है, संडे का दिन था, चर्च आए। आने के बाद चर्च खत्म हो गया, घर चले गए। 3 बजे उनका पति आता, क्या हो गया? मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, चलो चल के प्रार्थना करो। जाकर गए, पूछा अब दर्द है? बोला नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं, प्रार्थना करके वापस आ गए। उसके बाद 7 बजे फिर पति आता, क्या हो गया? बोला हमारा बेटा पैदा हुआ, चलो चल के प्रार्थना करो। हम गए, जाकर के प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद हमने पूछा बहन सब ठीक ठाक तो है, सब अच्छा है? बोला हाँ भैया सब ठीक है। उसके बाद चले आए। आने के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक था, कमजोर था, क्योंकि वो 1 महीने पहले पैदा हो गया। उसके बाद 1 महीना पहले पैदा हो गया था, बच्चा सही था। 2 दिन बच्चा सही था, तीसरे दिन बच्चा जोर से रोया। सुबह के समय लगभग 10 बजे के आसपास बच्चा जोर से रोया और एक करके और चला गया। अब उसमें कोई सांस नहीं थी, कोई ब्रीथिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसके होंठ नीले हो गए, कुछ भी नहीं था। अब उसके बाद उसका पापा मां तो बेहोश थी, खाना छाती पीट पीट के रो रहा था। बोला कि आखिरी सहारा वो बेचारा गया। और ये हमारे पास आया, साइकिल लेके भागते हुए आया। मास्टर बोला मेरे बेटे को क्या हो गया, चलो प्रार्थना करो। जाकर के देखा, बच्चे के होंठ नीले हो गए, उसमें कोई ब्रीथिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने बच्चे को गोद में लिया और रोना शुरू किया। मेरे आंसू इस बच्चे के ऊपर गिरते थे। लगभग मैं 40 मिनट तक रोते रोते प्रार्थना, पागलों की तरह प्रार्थना करता रहा, अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा। मेरे आंसू इस बच्चे के ऊपर गिरते थे और लगभग 40 मिनट तक मैं चिल्लाता रहा, प्रभु तू जीवित परमेश्वर है, आज तुझे प्रमाणित करना होगा। ये तो तुझे नहीं जानते थे, लेकिन मैंने तुझे किनको कहा है, यदि तू विश्वास करेगी तो संतान का सुख पाएगी, परमेश्वर महिमा को देखेगी। प्रभु आज तुझे प्रमाणित करना होगा कि तू जीवित परमेश्वर है।
प्रार्थना करना शुरू किया। 40 मिनट तक रो रो के आंसू के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। मेरे आंसू इस बच्चे के ऊपर गिरते थे। लगभग 40 मिनट के प्रार्थना के बाद ये बच्चा जोर से चिल्लाया हालेलुया, और ये बच्चा रोने लगा। जितने भी वहां रोने वाले थे उनके मुंह बंद हो गए। अब उनके आंखों से आंसू छलक रहे थे खुशी के। उस बच्चे को, उसकी मां को होश में लाया गया। उस बच्चे को उसकी मां को दिया गया। अब वो बच्चा 95 to 10 now, हालेलुया, 95 से आज 27 साल का हो गया। हालेलुया। अब उसका भी बेटा, उसके बाद उसकी मम्मी ने कभी कॉन्सीव नहीं किया, वो लास्ट बेटा था। हालेलुया। प्रभु अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। 6 पद में लिखा, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव नहीं। हालेलुया। जहां विश्वास नहीं है वहां अद्भुत काम नहीं होता। जहां विश्वास है वहां सब कुछ हो सकता है। क्यों? परमेश्वर वचन कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर हिम। कुछ भी असंभव नहीं है उसके आगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। क्यों? विश्वास। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय। आशा नहीं है, आशा की हुई वस्तु का कॉन्फिडेंस है, और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। 10,500 से ज्यादा लोग हैं, 10,500 से ज्यादा गवाहियां हैं जो चर्च की हैं। हालेलुया। दूसरे देशों में जाते हैं, बाहर देशों में जाते हैं, हजारों लोग एक ही दिन में प्रभु के पास आते हैं। कई अलग अलग प्रकार की चंगाइयां होती, अलग अलग प्रकार का जीवन है। हालेलुया। प्रभु भला और अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जर्मनी लेकर गया, जर्मन दुसरलोक जर्मनी लेके गया। चंगाई सभा थी, चंगाई सभा में बुलाया, चंगाई सभा में गए, और वहां पर 1 हफ्ते की चंगाई सभा थी। दिन भर जैसे थेरेपी दी जाती है, मशीन से थेरेपी दी जाती है लोगों को। उनको जहां जहां तकलीफें होती है कोवाल मशीन से और दूसरी मशीन से थेरेपी दी जाती है। ऐसे ही हमने वर्ड थेरेपी देना शुरू किया, वचन की थेरेपी देना शुरू किया। उनके हृदय को बिल्कुल तैयार किया, वो बिल्कुल तैयार थे। दिन भर परमेश्वर वचन जैसे हल चलाने वाला हल चलाता है गेहूं को के लिए अपने खेत को बिल्कुल तैयार करता, तब बीज उसमें जाता है और वो अंकुरित होता है। ऐसा ही उनके हृदय को तैयार किया। एक महिला जो 70 साल की महिला थी, और 17 ईयर्स से 17 सालों से कमर से नीचे नहीं चलती थी। उसकी बेटी उसको 17 सालों से धक्के लगाती थी। डुससेल्डोर्फ जर्मनी की बात कर रहा हूं। 17 सालों से उसकी बेटी उसको धक्का लगाती थी। 70 साल की महिला, बहुत सारा इलाज किया। जर्मनी का एडवांस बहुत अच्छी सरकार है, एक बहुत अच्छा देश है जहां पर बहुत अच्छी सुविधा है। 2 मिनट के अंदर एम्बुलेंस, 2 मिनट के अंदर पुलिस मिलती घर के आगे। एम्बुलेंस ये 2 मिनट के अंदर उपस्थित हो जाएगी, पुलिस ये 2 मिनट के अंदर आएगी। एक ऐसा एडवांस कंट्री, उसका इलाज बहुत सारे डॉक्टर ने उसको ऑपरेट किया, और डॉक्टर ने ये लिख दिया कि महिला कमर से नीचे कभी नहीं चलेगी। वो महिला किससे जाती थी? व्हील चेयर से। व्हील चेयर है तो उसका बेड है, व्हील चेयर है तो टॉयलेट है, व्हील चेयर है तो मार्केट है, व्हील चेयर है उसकी जिंदगी व्हील चेयर है। और उसी व्हील चेयर से वो सारे कामों को करती थी। व्हील चेयर पे जाती थी, व्हील चेयर पे चलती थी, उसकी जिंदगी व्हील चेयर है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ये महिला कभी नहीं चल सकती। शैतान बहुत बुरा है।
डॉक्टर की मशीन पे डॉक्टर ने कई बार ऑपरेट किया, बोला एक कमर से नीचे नहीं चल सकती। लेकिन मेरा और आपका प्रभु ऐसा नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहता है उसके आगे असंभव कुछ भी नहीं है, सारी बातें संभव है। वो महिला उस चंगाई से व्हीलचेयर के साथ दिन भर वचन की घरे मिली, वचन से उनके हृदय को तैयार किया, उनके हृदय बिल्कुल तैयार हो गए चंगाई के लिए, अद्भुत काम, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए। उसके बाद लगभग 5000 लोग, बालकोनी वाला चर्च था, लगभग 5000 लोग चर्च में खचाखच भरे हुए थे। आइए हमारे साथ को, आइए जितने लोग बीमार आ जाइए ऊपर। और लोग बहुत बड़े स्टेज के ऊपर आ गए, जगराता किया। लगभग 5000 लोग चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे, सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस, पवित्र आत्मा का प्रभाव इतना जबरदस्त था। पवित्र आत्मा ने इस महिला को छू लिया, इस महिला ने जप किया और ये दौड़ने लगी। हालेलुया। उसकी बेटी रोती है आंसुओं के साथ। क्या हो गया? बोला आज मैंने यीशु मसीह को जिंदा देखा है। कितने सालों से धक्का लगाती हो? बोला 17 सालों से धक्का लगाती। आज क्या हुआ? बोला यीशु मसीह को मैंने आज जिंदा देखा है। डॉक्टर कहते हैं ये नहीं चल सकती है, लेकिन प्रभु ने इसको आज चलाया है। वो महिला, उसके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार। ये विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर खुश नहीं कर सकते। 6 पद को फिर से पढ़ेंगे। विश्वास बिना उसे प्रसन्न न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले को ये विश्वास करना होता है कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर है, परमेश्वर उपस्थित है। अपने पुकारने वाले को की प्रार्थना सुनता है और उनको प्रतिफल देता है। विश्वास, बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा, तब हमारे जीवन का अद्भुत काम हो। यदि विश्वास नहीं है कुछ भी नहीं होगा। बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं पा सकते। विश्वास इधर होता है, इधर हृदय में। सारे काम को सफल करने वाला परमेश्वर है। हृदय से विश्वास करने सब कुछ होता है। दिमागी विश्वास से कुछ भी नहीं होता। प्रभु का दान है, बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना संभव है। विदाउट फेथ वी कैन नॉट प्लीज गॉड। बिना विश्वास के हम परमेश्वर खुश नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करता है उसको विश्वास करना होता है कि परमेश्वर है, अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। उसके जीवन का अद्भुत काम हुआ, उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। उस महिला ने कहा, उसके पास छोटा सा पर्स था जिसमें 20 यूरो थे, सिक्के थे 20 यूरो, एक एक दो के यूरो के टोटल लगा के 20 सिक्के थे। उसने मास्टर ये मेरा छोटा सा पर्स है, मैं आपको पैसे के लिए इस पर्स को नहीं दे रही, मैं इसलिए दे रही हूं ताकि जब भी आप इस पर्स को देखें तो मेरे लिए प्रार्थना करें, इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को याद करें। इसमें पैसे नहीं है, 20 लोग कोई माने नहीं रखते। आज ज्यादा था 1900, 1900 रुपया, ये माने नहीं रखता। पैसे के लिए नहीं दे रही हूं, लेकिन इस पर्स को अपनी पत्नी को देना, और जब भी इस पर्स को देखोगे आपको मेरी याद आएगी और मेरे लिए प्रार्थना करना। एक महिला, she was 70 years old। हालेलुया। वो 70 साल से, वो 70 साल की थी, 17 सालों से समस्या में थी, बंधन में थी, लेकिन आजाद नहीं हुई थी। 17 साल के बाद उसने छुटकारा पाया। यूरोप में, अमेरिका में
आपको ऐसे कांपने वाले, उछलने वाले, कूदने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। लेकिन शैतान वहां भी काम करता है, लोगों को बांध के रखा है उसने, लोग बंधन में हैं, आजाद नहीं है। ये महिला उसको एक बीमारी के रूप में पकड़ लिया, कमर से नीचे बिल्कुल पैरालिसिस हो गई, बिल्कुल कंडम हो गया, नीचे कमर से नीचे का शरीर, आधा शरीर बिल्कुल बेकार बना दिया शैतान ने। लेकिन लोगों की बीमारी है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर पास आने वाले को विश्वास करना होता है कि वो है, और अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर भला और अच्छा परमेश्वर है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उस पर अच्छा विश्वास करें, ऐसा विश्वास जो कभी डगमगाए नहीं, ऐसा विश्वास जो कभी टूटे नहीं, गिरे नहीं, ऐसा विश्वास दाऊद की तरह, ऐसा विश्वास दानियल की तरह, ऐसा विश्वास मोसेस की तरह। हालेलुया। वो परमेश्वर बाय फेथ मोसेस उनको लेकर के आया, और वो परमेश्वर की अगुवाई रहनुमाई करता रहा। फिर हमारे चैन से ये क्यों निकल जाता है? उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आकाश से मन्ना बरसाया, पीने के लिए कुछ नहीं था, चट्टान से पानी पिलाया, आगे भी मौत, लाल समुद्र, रेड सी, और पीछे भी फिरौन की सेना थी। दिन में वो बादल का, रात में अग्नि का खंभा बन करके उनके साथ रहा। वो कभी नहीं छोड़ता, वो कभी नहीं त्यागता, वो कभी धोखा नहीं देता। फिर भी हमारा विश्वास कहां है? बिना विश्वास के हम उस परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर भला और अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के साथ संगति रखें, संबंध रखें, उसमें अटूट विश्वास करें, उसमें बने रहें। जैसा परमेश्वर चाहता है ऐसा हम करें। विश्वास, आपका विश्वास संसार पर जय पाता है। आपका विश्वास आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। यदि आपके पास विश्वास की कमी है, यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। लूका 17:5 में लिखा, The apostle said to the Lord, increase your faith. उसके चेले कहने लगे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। हमारा विश्वास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके चेलों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हमारे पास विश्वास की घटी है, हमारे पास विश्वास की कमी है। हालेलुया। विश्वास, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हमें वो विश्वास करना होगा। यदि हमारे पास विश्वास की कमी, तो हमें प्रभु के पास आना होगा, घुटने टेकना होगा, रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, कहना होगा कि प्रभु मेरा विश्वास को बढ़ा, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। और प्रभु पिता परमेश्वर जैसा तू चाहता ऐसे तेरी महिमा के लिए मेरे जीवन में काम कर, मुझे इस्तेमाल कर, ताकि मैं तेरी महिमा के लिए बहुत सारी आत्माओं को जीत सकूं। अपना राज्य नहीं बल्कि तेरे राज्य को बढ़ा सकूं, अपने राज्य को नहीं, तेरी महिमा, तेरे राज्य को बढ़ा सकूं, तेरी महिमा के लिए खर्च किया जा सकूं। अपने आप को हम निवेश करें, उस विश्वास में मजबूत करें। अगर यदि विश्वास की कमी है तो प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे मेरे विश्वास को बढ़ा, तू सामर्थी परमेश्वर है, मेरे विश्वास को बढ़ा। प्रभु भला और अच्छा परमेश्वर है, प्रभु प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो अपने को आंखें लगते पैर गूंगे हुए जवान मुर्दों को जिंदा करता है, जो 2000 साल पहले करता था आज भी करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर हिम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उसके आगे सब कुछ संभव है। हर एक व्यक्ति जो प्रभु में विश्वास करता है, उसको एक विश्वास करना होता है कि परमेश्वर है, अपने खोजने वाले को ढूंढ, जो उसको ढूंढ रहा है
इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देंगे। आमीन।